हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल श्री विष्णु क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हाई स्कूल मैथ की एक्सरसाइज 1.3 हल करवाएंगे। चलिए, तो पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। चलिए इधर ध्यान देंगे। एक्सरसाइज 1.3 इसमें ध्यान देना है हमें। तो √5 एक अपरमेय संख्या है, लेकिन हम यहाँ पर उल्टा मान करके चलते हैं। माना √5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। तो परमेय संख्याओं के बारे में हम जानते हैं कि √5 बराबर p/q। वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे हमारी संख्याएं कैसी कहलाती हैं? परमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है कि q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर वाली बात 0 नहीं होनी चाहिए, और p व q सहअभाज्य हों। यानी कि सहअभाज्य क्या होता है? p व q का HCF बराबर 1 होना चाहिए। ठीक है ना? यानी कि इनके अगर गुणनखंड करें p और q के, तो अंश और हर में ऐसी कोई संख्या ना हो जो मिल जाए 1 के अलावा। ठीक है ना? तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर चलिए करते हैं साहब। तो √5 इधर इसका वर्ग करेंगे, इधर करेंगे p² और इधर करेंगे q²। चलिए साहब, इसका करेंगे 5 = ये हो गया p²/q²। इधर से लिख सकते हैं हम p² = 5q²। इसको इस तरह से इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, फर्स्ट बना दीजिए इस समीकरण को। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्योंकि p² 5 से विभाजित है। कैसे? अगर हम जैसे जब 5 का इधर अगर भाग देंगे तो ये p कट जाएगा, इससे p² कट जाएगा। तो p² 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा। विभाजित होगा। ठीक है साहब, p भी 5 से विभाजित होगा। चलिए साहब, अब यहाँ करते हैं माना p = 5m मान लीजिए आप, p = 5m। अब दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का, जैसे इधर किया था, तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर अब हम दोनों तरफ का वर्ग करेंगे साहब। तो यहाँ लिखेंगे p² = 25m²। इन दोनों का ही तो वर्ग करेंगे, तो 25m²। तो अब यहाँ से हम p² का मान रखेंगे ऊपर से। देखो समीकरण फर्स्ट से p² का मान रखने पर p² का मान रखते हैं जी। मान रखो, चलो मान रखिए। क्या रखें? p² की जगह पे आप रख दीजिए 5q²। तो 5q² = 25m²। तो 5 से इसे काट देंगे 25 को, तो कितना बचा? q² = 5m²। ये बना। अब यहाँ से लिख सकते हैं q², जैसे ये लिखा है ऐसे, q² 5 से विभाजित है, तो q भी, q बचा, ऐसे p बचा, ऐसे q बचा। यहाँ पे q भी 5 से विभाजित होगा।
अच्छा, इस प्रकार देखो 5 से ये भी विभाजित हो गया, ये भी, P और Q दोनों 5 से विभाजित हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि P का गुणांक भी 5 है और Q का गुणांक भी 5 है। लेकिन हमारी सहभाज्य संख्या की शर्त क्या कहती है, हमारी परमेय संख्याओं की शर्त यह है कि P और Q सहभाज्य होने चाहिए, और सहभाज्य की डेफिनेशन है कि एक के अलावा कोई और ना मिले, लेकिन 5 मिल गया इन दोनों में। तो अतः यहाँ लिख सकते हैं P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं। अतः P व Q का HCF बराबर 5 होगा। लेकिन यहाँ डेफिनेशन कह रही थी कि 5 नहीं, एक होना चाहिए, कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है साहब, ये खूब समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइए क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। वो ये कह रहा है जी। चलिए रख दो इसे। चलिए साहब लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है वो, तो सेम ऐसे ही माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो सेम वही चीज़ रहेगी, 3 + 2√5 बराबर P/Q। यहाँ जहाँ पर Q = नॉट 0 और यानी HCF P और Q = 1। यही तो बात है ना, सहभाज्य अभी बताई थी, वही है जिससे अगले क्वेश्चन में। तो ये है आपका 2√5 = इसे इधर ले जाएंगे तो इसे लिखेंगे P/Q और -3 इधर ले जाएंगे, इसे लिखेंगे तो √5 = P -3 P/Q -3 अपॉन सबके नीचे 2 आया समझ। इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं हम। अब देखिए यहाँ से करेंगे हम, यानी P/Q -3/2 इसे लीजिए एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या क्यों है साहब? क्योंकि इसे हम अंश और हर के रूप में लिख रहे हैं। ये अंश हो गया, ये हर हो गया। लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं जी? हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा जी, अब आप ध्यान दीजिए कि परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती कभी भी। अब ये क्या है, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो ये बराबर नहीं हो सकती। इस प्रकार √5 = नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, P/Q और -3 और अपॉन 2। अतः हमारी धारणा गलत
गलत है लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। इसलिए 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 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, चलिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आता है हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सेम वही प्रोसेस करेंगे हम। चलिए यहाँ, चलो तीसरा यहीं ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, माना, अभी मानते थे ना, तीसरे का पहला ऑप्शन है ये, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसका मतलब 1/√2 बराबर P/Q, और सेम वही चीज़ लिखेंगे, यानी Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और HCF P और Q इक्वल टू 1, ये होना चाहिए। चलिए साहब, अब पलटने पर इसको पलट देंगे साहब, ये हो गई √2 इक्वल टू Q/P। Q को ऊपर ले गए, P को नीचे ले आए। ठीक है साहब, अब इसे क्या करेंगे कि P/Q, P यानी Q/P एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। अरे इधर यहाँ लिखा तो था वही, परिमेय संख्या, अंश बटे हर में है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और आगे ले लीजिए, यहाँ पे परिमेय संख्या है, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, ऊपर लिखा है वही लिखना है सब। हम जानते हैं कि √2 ही तो है ना उसके बराबर, देखो ये √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः फिर क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या। ठीक है साहब, तो ये असंभव बात है। अतः हमारी अवधारणा या परिकल्पना, अवधारणा गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे लिख दीजिए, इससे सिद्ध होता है कि 1/√2, यही तो पूछा ना उसने, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए साहब, ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का पहला ऑप्शन कंप्लीट रहा। अब आता है हमारा तीसरे क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आता है। अब तीसरे क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन, चलिए तीसरे क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन लिखते हैं हम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा ऑप्शन ये कहता है साहब 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे फिर वही मानेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है।
परमेय संख्या है। तो परमेय का मतलब है 7√5 बराबर P/Q। यही तो लिखा जाएगा जी हमारा P/Q। अब इसका फिर वही लिखेंगे Q इज नॉट 0 और HCF और P और Q = 1, ये लिखा जाएगा। इधर से हम लिखेंगे तो √5 बराबर P/7Q, तो यानी इसे इधर ले आए, हम इसे इधर ले आए, इसको इधर ले आएंगे तो फिर वही चीज़ लिखेंगे पहले की तरह से P/7Q एक परमेय संख्या है तथा √5 एक अपरमेय संख्या। ऐसे लिखते आ रहे हैं ना सभी क्वेश्चंस में, वही लिख दीजिए अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो ये एक परमेय संख्या है। ये अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, अब हम जानते हैं कि परमेय संख्या बराबर नहीं होती अपरमेय संख्या के। में संख्या अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अपरमेय होगी क्योंकि परमेय और अपरमेय दोनों बराबर नहीं हो सकती। अब आइए इसी का अगला क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन है आपका 6 + √2, इसी को सिद्ध करना है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट है हमारा, इसे करेंगे। फिर वही ले लीजिए, माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। अपरमेय कह रहा है वो, लेकिन हम परमेय मान करके चलेंगे, परमेय संख्या है। चलो काट दीजिए, संख्या है, परमेय संख्या है। तो फिर इसे कर लीजिए 6 + √2 = P/Q। 6 और यहाँ पे फिर Q उसकी डेफिनेशन लिख दे, Q = नॉट 0 और HCF P व Q = कितना 1, P व Q का HCF 1 आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम √2 = P/Q - 6। अब फिर वही लिखेंगे, चूँकि P/Q - 6 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है तथा √2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः परमेय संख्या बराबर नहीं होती अपरमेय संख्या। इसलिए कितना है ऊपर, ये रहा 6 + √2 एक अपरमेय संख्या। 6 + √2 एक अपरमेय संख्या होगी। इस प्रकार हमारी ये एक एक्सरसाइज फिनिश होती है।